नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा महर्षि सैन्य गुरुकुलम लाड़िया का एक प्रयास है मानवता के उच्च जीवन के लिए वो किस प्रकार से अपना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आज की कड़ी में हमारा प्रमुख विषय है वह है कब्ज कि कब्ज क्या है और उसका निवारण क्या है और उसके लक्षण क्या हैं। मुख्यतः कब्ज क्या है कि हमारे भोजन का पूर्णता से पाचन न हो पाना। हम कोई भी जो भोजन ले पाते हैं वो मधुर हो सकता है, अम्ल हो सकता है, लवणीय हो सकता है, कटु हो सकता है, तिक्त हो सकता है, कसा हो, किसी भी रस का हो सकता है, लेकिन उसका पाचन न हो पाना वो मुख्यतः कब्ज है। और वह समस्या एक कम समय के लिए रहती है और जब लंबे समय के लिए हो जाती है तो वो अपच बन जाती है, अनडाइजेशन बन जाती है। तो यही जो अनडाइजेशन है हमारे अंगों को कार्य करना बंद कर देती है, उनको रोक देती है कि अन्य जो हमारे ऑर्गन से हमारी आंतों से एब्जॉर्प्शन हो पाना उस भोजन के रस भाग का, अर्थात उसमें से जो एब्जॉर्प्शन हो पाना उसके न्यूट्रिशन वैल्यू का, वह रुक जाता है। हमारा जो पाचन तंत्र है वो अच्छी प्रकार से कार्य नहीं कर पाता जब कब्ज हमें हो जाती है और हमें भूख न लगना, ये उसका लक्षण हो जाता। शरीर में आलस से होना, हमारा उदर, हमारा पेट भारी भारी रहना, ये उसके लक्षण हो जाते हैं। मुख्य लक्षण यही हैं, लेकिन आगे चलकर अगर ये लंबे समय तक रहती है तो ये अनडाइजेशन में, अपच में बदल जाती है। आगे चलकर के इसमें बहुत सारे और भी लक्षण आ जाते हैं। हमारे शरीर के अंगों में कंपन होना या फिर वो स्थिर हो जाना, या दूसरे शब्दों में कहें तो स्थिर का है कि सूनापन आना, कि रक्त की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाना। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि भोजन का पाचन नहीं होगा तो हमारा शरीर रक्त का निर्माण कहाँ से करेगा, और जब रक्त नहीं होगा तो प्रत्येक अंग तक रक्त पहुँचेगा कैसे। तो अन्य बहुत सारी बीमारियां इस कब्ज के कारण हो जाती हैं। लेकिन आज हमारा उद्देश्य है सिर्फ कब्ज का कि वो होती क्यों है। होने का मुख्यतः सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे भोजन का न पच पाना, वो किसी भी कारण से नहीं पच रहा है। मुख्यतः कि हमारे भोजन में जल की मात्रा कम हो सकती है, कि हमारे भोजन में जल अधिक हो सकता है, क्या हमारा भोजन बहुत ज़्यादा सूखा हो सकता है, अन्य कोई भी कारण है। हम भूख से ज़्यादा खा सकते हैं, हमारा HCl प्रॉपर ना निकल रहा हो, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो, उसके कारण भी हमें कब्ज हो जाती है। तो बात करते हैं अब उसके निवारण पर। उसका रामबाण इलाज है सबसे पहले देखना कि हमें किस प्रकार से वह हुई है, अर्थात वो जल की कमी से हुई है तो हमें क्या करना है, उस व्यक्ति को जल पीना है जिसको कब्ज सूखी है, अर्थात जिसकी त्वचा, जिसकी पेट, इसका आंत मल त्यागने में बहुत ज़्यादा ताकत लगाता है। इसकी त्वचा सूखी है, उसको सूखी कब्ज है, तो उसके भोजन में घी होना चाहिए, पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, शुद्ध तेल की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ताकि हमारे शरीर के आंतों को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को लुब्रिकेंट प्रदान हो। इसके माध्यम से भोजन अच्छी प्रकार से आगे की तरफ चल सके। और एक छोटा सा नुस्खा है कि हरड़, उस हरड़ को, छोटी हरड़ लेनी है काली वाली, उस छोटी हरड़ के 5 से 6 पीस शाम को बर्तन में भिगो देने हैं आधा गिलास पानी में, और वो पानी सुबह तक अपना कलर छोड़ देती है। वो हरड़, वो पानी का कलर चेंज हो जाता है। उस पानी को सुबह सुबह उठते उठते जितनी हमारी इच्छा है वो पानी पीना, प्लस में उसके साथ जितना हम पी सकते हैं वो पानी हमें पीना है। ये प्रयास हम जब करेंगे और जो ठोस भोजन है जिसका पाचन हमारा शरीर नहीं कर पा रहा है उसको धीरे धीरे हम कम करेंगे तो हमारा जो कब्ज की समस्या है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार। एक बार ज़रूर संपर्क करें महर्षि सैन्य गुरुकुलम लाड़िया का।